गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी लगभग शाम को 6 बजे से। और अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। आज होना है माँ का ऑपरेशन। माँ की आँख का ऑपरेशन होना है आज। तो वैसे हम सुबह मतलब दिन में चले गए थे, दिन में बुलाया था 1 बजे 1:30 बजे चले गए थे हम लोग। पर डॉक्टर थोड़ा लेट हो गया तो उन्होंने बोला शाम को 7-8 बज जाएंगे। तो मैं ईशू को भी लेके गई थी, फिर वो काफ़ी परेशान करने लग गई थी वहाँ, इसलिए मैं घर आ गई। माँ ने कहा घर चले जा, फिर अभी थोड़ी देर में अगर रितु आ जाएगी तो फिर रितु देख लेगी, तब चली जाऊँगी मैं उसके बाद माँ को लेने के लिए। क्योंकि बच्चा ना वहाँ परेशान करने लग गया था। दिन में 1 बजे से हम बैठे थे वहाँ, 1:30 बजे से। फिर अभी मतलब घर आके ईशू को सुला दिया। उसे नींद भी आ रही थी ना, इसी वजह से वो रोने लग गई थी वहाँ। मतलब रोने के परेशान कर रही थी, मतलब रो भी नहीं रही थी। मतलब अजीब है, बाहर चलो या घूमो इधर उधर करके ना, बहुत वैसे मतलब उसको नींद आ रही थी, चिड़चिड़ी जैसी हो रही थी थोड़ा। और फिर उसके लिए ही मैं घर आ गई। मैंने कहा घर आके थोड़ा सो भी लेगी और खाना भी बन जाएगा तब तक, क्योंकि वहाँ डॉक्टर जल्दी नहीं आने वाला था। तो उसी वजह से मैं जल्दी घर आ गई। फिर घर आके थोड़ा खाना वाना बना लेती हूँ, जब तक माँ लोग आएंगे तब तक का खाना वाना बना के तैयार कर लेती हूँ। दोबारा और जाऊँगी, देखती हूँ अगर भैया लोग किसी की बी शिफ्ट में मतलब नहीं गए होंगे, किसी की ए शिफ्ट ही लगी होगी तो उन्हीं के साथ चली जाऊँगी। वरना फिर टुक टुक वाले को बोलूँगी। रावत जी भी आजकल छुट्टियाँ नहीं ले सकते, कुछ काम हो रखा है उनके वहाँ। और पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। और मेरी और यीशु की भी थोड़ा तबीयत खराब हुई थी सुबह से। कल से हम दोनों उल्टियाँ करने में लगे हैं, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। बहुत उल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। पर दिन में थोड़ा दवाई खाई थी तो उसके बाद से हम सही हो गए थे। घर पे उल्टी वाली दवाई भी नहीं थी, बगल में भैया लोगों से मांगी, उन्होंने दिया, तब से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो फिर दिन में से तब गए हॉस्पिटल। वरना माँ बोल रही थी अकेले चली जाऊँगी मैं करके। पर होता है ना, ऑपरेशन के बाद थोड़ा चक्कर वक्कर आते हैं। माँ तो मना कर रही थी मत आना, पर ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब वो भी तो मेरे ही भरोसे हैं बस ऐसे ही। और अभी मैं खाना बना के रेडी करती हूँ। ईशू मतलब सोई है अभी। तो मेरी ईशू रानी देखो, उसको नींद आई है, अभी अभी सोया है ये जब तक सोई है तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को और जाती हूँ दोबारा से हॉस्पिटल। अगर ईशू रह जाएगी तो ठीक ही है, नहीं तो फिर इसे भी साथ में ही ले जाऊँगी। देखो कैसा रहता है, मेरा प्लान कैसा बनता है। माँ जल्दी आ जाती हैं या थोड़ा और टाइम लगता है वहाँ। क्या कर रहे हो आप? ये हाँ तभी होता होगा। ईशू गिराना नहीं बाबू, ऐसे नहीं, ऐसे खोल के निकालो ना उसमें से। अब नहीं निकल रहा, हो गया ख़त्म। अब थोड़ी देर में देंगे, अभी थोड़ी देर में देंगे ना। हेलो गाइज, हेलो गाइज, ईशू रो रही है। हेलो गाइज, ईशू रो रही है। ईशू तो गंदी बच्ची बन गई। ईशू तो कितनी गंदी बच्ची बन गई है। और मैं अपना ब्लॉग दूसरे दिन मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। रात में माँ को लेने गई थी, पर माँ मुझसे पहले घर पहुँच गई थी और मैं हॉस्पिटल पहुँची, माँ घर पहुँच गई। हमारी माँ ना फ़ोन ले जाना भूल गई थी, तो इसी वजह से हम कॉल पर बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, तो ब्लॉग तो नहीं बनाया। माँ फाइनली ऑपरेशन करके घर आ गई हैं। मतलब मैं आधे रास्ते में मिली उनको, तब तक माँ हॉस्पिटल से निकल के आ गई थी। और ईशू को देखो, सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी मौसी के घर पधारी हुई है ये। और मौसी धो रही है बर्तन। मौसी का ड्यूटी के लिए बन गया है खाना। पत्ते ना, मौसी ने क्या बनाया है? आलू, आलू के गुटके। आई सी। धनिया भी लाई थी क्या? मौसी ने बनाए हैं आलू के गुटके। वाओ, मेरे कैमरे में अच्छे नहीं आ रहे, पर वैसे अच्छे दिख रहे हैं। हाँ अब सही लग रहे हैं। खाइए आलू। क्या हो गई हूँ बंद? बाबा मम्मी को भगाओ। मैं तेरे को लेने आई हूँ, पता है? आपको लेने आई हूँ मैं। मम्मी को भगाओ बल।
और कितनी शांति से बैठी है, देखो तो सही। ईशु को देखो यहाँ इतनी शांति से बैठी हुई है और घर में बिल्कुल इसने ऐसा उधम मचा के रखा था। सुबह सुबह दादी को परेशान कर रही थी तो ये यहाँ मैंने यहाँ भेज दिया तो थोड़ी देर यहाँ आ गई है और यहाँ ना बिल्कुल आसानी से खेलने में लगी रहती है। और रितु कह रही है मुझे देर हो रही है, नहाना जाना है। अभी उसने पानी भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है अपने लिए। और भाई सुबह सुबह अपने लिए उठना, खाना बनाना, फिर ड्यूटी जाना, सब काम उसके हो ही जाते हैं। और ईशु तो आसानी से बैठी है। मैंने बोला कि तुझे डर नहीं लगती तो बोल रही तभी बिठाया उसको ऊपर के हाथ डाल देगी। चलो, अरे चलो, अकेले क्यों आए यहाँ? डंडे से पिटाई करूं? वाला गाना गा रही है वो, कौन सा? वो मिट्टी के बेटे वाला। कौन गाती है? ईशु। कौन सा गाना गाती है? मिट्टी का बेटा। मिट्टी के बेटे का बेटा थोड़ी, मिट्टी के बेटे। ओए होए 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 होए, प्यार है भाई, हमको भी कर लिया करो कभी ऐसा वाला प्यार। क्यों बेटा? सोने के लिए मम्मी चाहिए होती है, पता है तुझे? तो मेरी माँ चाहिए। मेरे को ऐसा कह रही, जरा सा मुझे सुला दो, ऐसे कह रही ना। अरे सुन तो सही, मेरी बात तो सुन। चप्पल पहनो, चल चप्पल तो पहना उसको। ओए चप्पल पहन। चल मैं तुझे 10 रुपीज दूंगी, चल मैं तुझे 10 रुपीज दूंगी, फिर तुम मम्मी के साथ खाना वाना खाना, फिर दुकान जाना, चीजें लेके आना अपने लिए, ठीक है? डबल नहीं चैनल। मैं अभी आ रही हूँ, फिर मैं अभी आ रही हूँ। चलो नहा के आ रही मौसी, चल। नहा के गंदे हो रहे बाल, देखो कैसे हो रही है, गंदे हो रहे ना। बोला बता जरा, मैं हाथ धो जरा तो फोन में बैटरी नहीं है, चार्ज लगा रखा फोन। यार पहना चप्पल पहना यार, चल देर उन्हें। मुझे देर हो रही है यार। दो खणु दिवे रही हूं बाबू प्लीज लग गई मेरे हाथ में। चल गाड़ी में बैठेंगे हम, चलो चलो गाड़ी में बैठेंगे हम। अरे वो चप्पल पहना यार, मैं लीजिए नहीं। मम्मी ने टमाटर भेजे थे आज, मम्मी ने टमाटर भेजे थे और ईशु ने देखो ये इसके खिलौनों का कट्टा यहाँ भर रखा है और खेलना नहीं है। देखो ये देखो सब फेंक दिए। पहले कैसे फेंके तूने? उठा रहे हो? फेंके क्यों पहले? अच्छा पहले फेंके क्यों है तो बताओ, पहले फेंका क्यों था? अब उठा रही हूँ कह रही है। पहले खुद ही गिराए हैं, मैंने वहाँ रखे थे प्रात पे। मैंने इससे बोला था इस टोकरी में रख दे, उनको फ्रिज में रख देंगे, पर इसने देखो ये ऐसे गिरा दिए नीचे और अब उठाने में लगी हुई है। किसने भेजे? नानी ने। कौन लाया? मोची। आराम से चलो, गिर जाओगे तो। कर कैसा रखा है तुम, देखो तो सही। मोजे यहाँ फेंके हैं, चप्पल वहाँ फेंके हैं। कुछ नहीं करना होता है लड़की को, कुछ पहनना नहीं है। मतलब चप्पल भी लाए हैं, मोजे भी लाए हैं अंदर पहनने के लिए, पर कुछ नहीं पहनने हैं। अपने आप ही अकेले लगी रहती है बस ऐसे ही खाली नंगे पैर। दादी सोने चली गई है, मैंने बर्तन धोने थे, बर्तन धो दिए। थोड़ा सा किचन साफ़ करना बचा है। ईशु को अभी नींद आ नहीं रही है और ये देखो ऐसे फेंक रही है। अच्छे से उठा के रखो, उठा के रखो अच्छे से। हाँ और वहाँ से भी रखो, कोने में गया है एक। हाँ शाबाश, बस यहीं पर रहने दो, अब मैं खुद उठा लूँगी। इतना भारी मत उठा, बस छोड़ दो। हो गया हो गया, बस हो गया। अरे नानी ने तो भटकी चुतानी भी भेजी है ये ईशु का पैड देखो ये कैसा कर रखा है। टमाटर पिचका दिया उसके ऊपर। ये नानी ने भट भेजी है और ये नानी ने राजमा भेजी है। राजमा तो बीननी भी हो रही है, कल बीनूंगी। ये भट की दाल है, ख़त्म हो गई थी मेरी, मम्मी ने भेज दी दोबारा से। तो सीलन देखो ये अभी तक सीलन नहीं गई है हमारे वहाँ से। लाओ मैं हटा दूँगी इसको, छोड़ो। ईशु लिखेगी फिर ना। लो लिखो, क्या लिखेगी? ए फॉर एप्पल बना दो। आपका नाम क्या है? यहाँ से थोड़ी लिखते हैं, वहाँ से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं।
और देखो उल्टी है, उल्टे में ही लिखेगी, वहाँ मिटेगा भी नहीं, वहाँ तो मिट जाएगा। दबाओ, मिटाओ, मिटाओ, कैसे मिटाते हैं? दबाओ, बस मिट गया। हेलो ईशु, हेलो ईशु, मुझे कौन बोलेगा हेलो मम्मा? एक्सक्यूज मी, हेलो ईशु, हेलो ईशु। कितना एटीट्यूड दिखाती है, देखो जरा ये बाबा, फुल टसन है, मेरे कैमरे की तरफ को देख भी नहीं दे रही। देखो ईशु, क्या कर रहे हो आप? देखो, वैसे ही कहती हूँ मैं इसको, वीआईपी है करके, हमारे घर की है, इतने टसन में रहती है पूछो मत। हेलो नहीं निकल रहा। देखो वैसे अगर बिना फ़ोन के बोलूँगी ना 50 बार बोल देगी, 50 बार बोलूँगी तुम्हें, 50 बार मैं हेलो ईशु बोलूँगी तो 50 बार हेलो ईशु बोल दे, हेलो मम्मा बोल देती है ये। और जैसे ही फ़ोन पकड़ के लगा दो, कैमरा घुमा दो इसकी तरफ, साइलेंट।